द्वादशांगो वही प्रभु जो कथा बताई, उसमें हमारे शास्त्रकारों ने बताया कैसे कैसे कौन से अंग श्री भगवान के हैं। पादादिजानुपर्यन्तम प्रथम स्कंद ईर्यते, तदूर्ध्वं कटिमध्यस्थं द्वितीय स्कंद उच्यते, तृतीय नाभित्युक्त चतुर्थोदरं मतम, पंचमो हृदयं प्रोक्तम, षष्ठम स्कंदम सुबाहुकम। प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद दोनों चरण हैं, तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद जंघाएं हैं, पंचम और षष्ठ दोनों भुजाएं हैं ठाकुर की। और भगवान सप्तम स्कंद भगवान का उदर है। सर्वलक्षण संयुक्तो सप्तमो मुख उच्यते, सप्तम स्कंद मुख है, अष्टम स्कंद भगवान के नेत्र हैं, नवम स्कंद भगवान की भ्रुकुटियां हैं, और दशम स्कंद भगवान का हृदय स्थल है, एकादश स्कंद मस्तक है, और द्वादश स्कंद भगवान की हथेलियां है। अब इसको अगर हम अपने भाव में समझें, एक बालक घर में छोटा सा शिशु 6 महीने का रोता है, घर में है, पलंग पे सो रहा है, माँ काम कर रही है, तो बालक रोने लगा, माँ दौड़ती है, बच्चा रो रहा है, तो दौड़ के आई दोनों चरण से, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, लाला को गोद में सुलाया, तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद पंचम स्कंद षष्ठ स्कंद हाथ में ले लिया, और जब लाला उनके मुख की ओर देखता वह सप्तम स्कंद है, और लाला को नेत्रों से अजब अजब इशारे करती है, अष्टम स्कंद, नवम स्कंद भ्रुकुटी हिलती है, और दशम स्कंद जब हृदय का वह अमृत लाला के मुख में जाता है, तब लाला प्रसन्न होते हैं, और एकादश स्कंद मैया का मस्तक दिखता है, और तब द्वादश स्कंद ये दोनों हथेलियां मस्तक पे हाथ फिराती है। यही होता है ना। और श्रीनाथ द्वारा चलो तो द्वादश स्कंद भगवान का है, जो करकमल उठा हुआ बायां, सारा स्वरूप ऐसे है, पर बाएं हाथ से बुला रहे हैं, अब आ जाओ, बहुत भटक लिए जगल में, 84 के चक्कर में बहुत भटक लिए, अब आ जाओ। देखो एक मातृ स्वरूप में देखो तो सारा स्वरूप, सारे स्कंद हमारे साथ हैं, भाव में समझो। तो यह द्वादश स्कंद परिमित कथा है, जिनका सर्ग आदि उनके लक्षण हैं। और तृतीय स्कंद के आदि में भगवान श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सर्वप्रथम विदुर जी की कथा सुनाई है। महाभारत के युद्ध के आदि में विदुर जी ने धनुष और बाण रख दिया हस्तिनापुर के द्वार पर। क्यों? क्योंकि जिस युद्ध के उद्घोष को धृतराष्ट्र रोक नहीं पा रहे थे, न रोकना चाह रहे थे। धृतराष्ट्र कौन है? वह अंध बुद्धि प्रत्येक माता पिता है। माता पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को लालन करे तो संग में ताड़न भी करे, अन्यथा वह कुमार्ग पे जाएगा। एक ही परिवार की संतान है, कुंती ने लालन और ताड़न पूर्वक सदा सही से किया तो वह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बने। और धृतराष्ट्र जन्मांध है, बचपन से उसके मन की कामनाएं जो वह पूरी न कर सका था, उसने सोचा अपने पुत्र से वह पूरी करवाऊंगा, वह सुख भोगेगा। और दुर्योधन प्रतिमूर्ति है धृतराष्ट्र के अंधेपन की। धृतराष्ट्र का जो मन की दबी हुई अंधी कामनाएं हैं, उसने अपने पुत्र पर इतनी लाद दी कि अंत में उसे मरना पड़ा, पर वो अपने पिता की छतक पूरी न कर पाया पूरी। ये धृतराष्ट्र की। आप धृतराष्ट्र की गीता जी का पहला श्लोक बोला उसने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ है महाभारत का, उसका बीज यही है, मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या हो रहा है। जब एक ही घर में दो भाई आपस में एक दूसरे की संतानों में भेद करने लग जाए, ये उसका ये मेरा है, तो वह घर महाभारत से कोई नहीं बचा सकता उसको। और वहीं दूसरी ओर त्रेता में देखो, यह राज्य तेरा है, यह राज्य तेरा है, भरत और श्री राम।
इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि हनुमान जी को कंठ लगाते श्री ठाकुर बलराम जी कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाव। भरत के समान मेरा कोई भाई नहीं। अगर राम राज्य की स्थापना होगी तो भरत के छत्र के तले ही होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र ने मैं और तेरा किया, इसीलिए वह हस्तिनापुर का युद्ध हो गया, महाभारत का युद्ध हुआ। विदुर ने बहुत चेष्टा करी रोकने की, पर नहीं रुक पाया। जीवन में देखो, मैं बोलना चाहता हूं, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी टूटी हुई चीज को, दुनिया में आपके पास अनेक चीजें हैं, घर में सोफे होते हैं, गाड़ी होती है, लाइट है, पंखे हैं, सब टूटते हैं समय समय से। चश्मा भी टूटता है, चप्पल भी टूटती है, हम उसे जुड़वा लेते हैं, वह ठीक हो जाती है, जुड़ जाती है, होती है ना। परंतु जब दो भाइयों का रिश्ता टूटता, वो वापस कभी ठीक नहीं हो सकता। किसी की भी मजाल नहीं उसे जोड़ दे। इसलिए पूरी शक्ति से अपने आप को समर्पित रखते हुए अपने परिवार के लिए हमें एक साथ रहना चाहिए। और कोरोना काल में भी परिवार के अहमियत तो जो न समझ सका, वो व्यक्ति कब समझेगा? माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर प्यार पूर्ण करते हुए उस पर शासन भी करना चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी माता जी भी बैठी हैं यहां पे। मेरे को जीवन में 2 थप्पड़ पड़े थे, बहुत काम के पड़े थे। भैया लोग पूछ रहे थे, बुआ जी पूछ रहे थे, भाई अहियान क्या करा लागे। मैं 6 या 7 वर्ष का था। आपको याद होगा, हमारी बिल्डिंग में नीचे वो एक भैया बैठते थे, चप्पल काटते थे, रामविलास जी उनका नाम था। मैं टाटिया स्कूल, हम लोगों की जैसे रजिस्टर्ड स्कूल थी, जो भी जन्म लेगा वो उसी में पढ़ेगा। मैं स्कूल से आया था और पिताजी वहीं उनके बगल में पोस्ट ऑफिस के लेटर्स आते थे, वहां वो देख रहे थे। वे मंदिर से आए थे और जैसे बच्चे की बाल सुलभ होती है, सबको देखते हैं, सुनते हैं, वैसे ही करते हैं। तो सब उनको बोलते थे, रामविलास जूता पालिश करो, रामविलास जूता पालिश करो। तो मैं आया और ऐसे ही बोला, रामविलास जूता पालिश करो। वहीं पिताजी खड़े थे, एक तमाचा दिया खींच के, तुम्हारी उम्र का है, मेरी उम्र का चाचा बोलते शर्म आती है? अपने से बड़ों का सम्मान करना सबको उस दिन के बाद हुआ कि सबको अब सम्मान से ही बोलता हूं। वो थप्पड़ काम आया, उस समय गुस्सा आया था। और दूसरा थप्पड़ माताजी ने दिया था, यही बांगुड़ से ही, बहुत छोटे काल की बात है, शायद 14-15 वर्ष का रहा हूंगा।